हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, सीमेंट कंपनियों ने एक बार फिर से सीमेंट के दाम बढ़ा दिए हैं। प्रदेश में 50 रुपए प्रति बोरी तक सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं। कोयला और डीजल के चलते सीमेंट के रेट बढ़ गए हैं। लगभग सभी कंपनियों ने सीमेंट के दाम बढ़ा दिए हैं और 50 रुपए प्रति बोरी तक इजाफा हो गया है। तो सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाए एक बार फिर से। जो कंस्ट्रक्शन काम कराने वाले लोग हैं उनको इस खबर से जरूर झटका लग सकता है। कोयले और डीजल के कारण सीमेंट के दाम बढ़े हैं। तकरीबन सभी कंपनियों ने सीमेंट के रेट प्रति बोरी 50 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। तो पेट्रोल, डीजल, कोयला सब कुछ महंगा हो रहा है और ईंधन के महंगे होने के चलते सीमेंट कंपनियों को भी इसकी भरपाई करनी पड़ रही है। सीमेंट कंपनियों ने प्रति बोरी 50 रुपए तक सीमेंट के दाम बढ़ा दिए हैं। कंस्ट्रक्शन अब से थोड़ा और महंगा होगा। चलिए, तो निश्चित तौर पर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ने वाली है। प्रदेश में 50 रुपए तक प्रति बोरी आपको सीमेंट के ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं और तमाम कंपनियों ने निर्णय लिया है। क्या इनके पीछे की वजह और क्या इसका इम्पैक्ट होगा, जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से इनपुट एडिटर IBC 24 संजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं और मेरे सहयोगी स्टार जैन जुड़े हैं, जिन्होंने आम लोगों से काफ़ी प्रतिक्रियाएं ली हैं। पहले मैं स्टार के पास चलता हूं। स्टार, जो स्थिति दिख रही है, आपने कई सारे लोगों से बातचीत की है, निश्चित तौर पर लोगों को एक झटका है, लोगों को एक तनाव, टेंशन बढ़ेगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थी। देखिए, निश्चित तौर पर ये सीधा सीधा आम उपभोक्ता पर इसकी मार पड़ेगी और कहीं ना कहीं से कहा जा सकता है कि सीमेंट कंपनियों की ये मनमानी है, कार्टेल है। यदि हम डीजल के दाम देखेंगे तो पिछले दिनों में 10 रुपये प्रति लीटर ज़्यादा से ज़्यादा दाम बढ़े हैं, तो लगभग 10% बढ़े हैं, लेकिन दाम 50 रुपये प्रति बोरी तक बढ़ा दिए गए हैं, जो कि लगभग ओवरऑल कॉस्टिंग का देखेंगे तो 20 से 25% तक ये दाम हो जाते हैं। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ये सीमेंट कंपनियों की मनमानी है, कार्टेल बना के इन्होंने एक साथ दाम बढ़ाया है। डीजल के दाम धीरे धीरे बढ़ रहे थे, वैसे भी बढ़ाया जा सकता था, लेकिन एक साथ 50 रुपये तक के दाम बढ़ाने से सीधा सीधा कंस्ट्रक्शन पर असर पड़ेगा, लागत पे असर पड़ेगा और आम उपभोक्ताओं पर, जो छोटे छोटे गरीब तबके के लोग हैं जो अपना मकान बनाने, जिनका प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि अमूमन ये ऐसा समय रहता है जिस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग मकान बनाते हैं क्योंकि रेती, गिट्टी सब आसानी से उपलब्ध हो जाती है और इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग मकान बनाते हैं और ऐसे समय में दाम बढ़ना यानी सीधा सीधा निर्माण की लागत को बढ़ना है। वजह जो बताई जा रही है, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिस वजह से है कोयले की कमी है क्योंकि कोल शॉर्टेज हो गया है। पावर कंपनियों को प्रमुखता से देने के निर्देश दिए गए हैं, तो सीमेंट कंपनियों के पास कोयले की भी कमी है, लेकिन इतना ज़्यादा उनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट नहीं बढ़ा जिसके मुकाबले जो एक साथ इन्होंने ये दाम बढ़ा दिए हैं। तो एक प्रकार से कहा सकता है कि पहले भी ये बात सामने आई है कि सीमेंट कंपनियां कार्टेल बना के काम करती हैं और एक बार फिर सामने आया है कि लगभग सभी सीमेंट कंपनियों ने एक साथ आधी रात से सीमेंट के दाम बढ़ाए हैं। 50 रुपये प्रति बोरी तक सीमेंट के दाम बढ़े हैं। चलिए, हमारे साथ में इनपुट एडिटर IBC 24 संजय शर्मा जी भी जुड़े हुए न्यूज़ रूम से। संजय जी, पिछले काफ़ी समय से उद्योगों की ये प्रॉब्लम रही है, शिकायत रही है, मांग रही है कि कोयले की आपूर्ति को ठीक किया जाए, लेकिन अब ये जो एक असर हम देख सकते हैं ईंधन का, पेट्रोल डीजल का और कोयले का, ये सीधे तौर पर आम जनता के ऊपर एक बड़ा बोझ लेकर आया। देखिए पुनीत, इसको दो हिस्सों में पहले देखना चाहिए। एक तो क्या कोयले की आपूर्ति सामान्य हो रही है। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जो SECL है वहाँ पर ऐसी लापरवाही, ऐसी इस तरह से कहना चाहिए कि उनके कामकाज में ऐसा ढीलापन दिख रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। और कुछ सालों में ये SECL ने इस तरह की गड़बड़ियाँ की हैं, ऐसी गड़बड़ियाँ की हैं कि कोयले का उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और लोगों को इसके जो असर हैं वो भोगने पड़ रहे हैं। तो एक इसमें SECL का हिस्सा आता है जो केंद्र सरकार के अधीन है और जाहिर है इसको ठीक करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर कुछ प्रयास हुए हैं, लेकिन
ऐसा नहीं लगता कि यहाँ के जो बरसों बरस से जमे हुए जो लोग हैं उनमें कोई फ़र्क पड़ा होगा, उनको इस यहाँ के कामकाज में कोई सुधार नहीं दिखा है। तो ये जो कोयले की जो आपूर्ति है उसके लिए एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत होगी। लेकिन दूसरा हिस्सा आता है कि ये जो सीमेंट के दाम बढ़े तो क्या इतना कुछ सब कुछ बढ़ गया? ठीक है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, जैसा स्टार बता रहे थे कि अगर 10 रुपये भी बढ़ गए तो ये 50 रुपये बोरी बढ़ाने के लिए कोई तर्क नहीं है। ये तो कोयला और डीजल को मिलाकर भी जो बढ़ा है वो 50 रुपये बढ़ाया जाए ऐसा नहीं है। हमने ये देखा है पुनीत कि छत्तीसगढ़ के अंदर सीमेंट कंपनियां आपस में पहले तो साँठ-गाँठ करती हैं, तय करती हैं कि इसको क्या किया जाए, फिर वो सीमेंट के रेट अचानक इसी तरह से 50, 60, 70, 80 रुपये तक बढ़ाती हैं। फिर फिर उसमें शोरगुल होता है, जब लोग हल्ला करते हैं तो सरकार फिर दबाव डालती है, फिर राज्य सरकार मीटिंग करती है उनके साथ, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता यह है कि वो 50-60 तक जाते हैं, उसको वापस कम करके 30 तक आते हैं, समझौता हो जाता है, फिर भी वो 20 रुपये ज़्यादा कमाते हैं। अगर उनको 10 रुपये ही बढ़ाने की ज़रूरत थी वो 20 रुपये ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो हर बार जब भी उनको मौका मिलता है वो 20, 30, 40 रुपये सीमेंट के बोरे में दाम बढ़ा देते हैं। और ये देखा गया है कि ये जो सीमेंट कंपनियां हैं, जब वही मटेरियल जो रॉ मटेरियल है या जो कोयला या पेट्रोल या डीजल के दाम में जब बढ़ोतरी होने के बाद जब ये रेट अपना बढ़ा लेती हैं तो हमने देखा है ये वापस नहीं आती। भले ही बाकी चीज़ों के दाम घट जाएं तो वो अपने सीमेंट के दाम कम नहीं करते। वो अगर ये नहीं कहते कि पहले हमने 30 रुपये बढ़ाया था, चलिए ठीक है, अभी ये इन चीज़ों के दाम कम हो गए तो हम 30 रुपये वापस लेते, ऐसा नहीं करती। तो ये जो सीमेंट कंपनियां हैं उन पे लगाम लगाने की ज़रूरत आम आदमी शुरू से महसूस करता है। अभी देखिए पुनीत, अभी अगर 1000 फीट का अगर कोई घर बना रहा है, आज 50 रुपये उसने बढ़ा दिए, लगभग 50,000 रुपये का भार उस व्यक्ति के ऊपर पड़ गया अतिरिक्त। अब उसका पूरा बजट गड़बड़ा जाएगा, वो कैसे करेगा? तो ये स्थिति है। आम आदमी बहुत दिनों से चाहता है कि सीमेंट कंपनियों के ऊपर लगाम लगाई जाए, लेकिन न तो पिछली सरकारों ने कुछ किया इसके ऊपर, ना अभी कुछ होता दिख रहा है। तो ऐसा लगता है जनता के मन में ऐसी बात हो रही है कि ये सीमेंट कंपनियों की भारी मनमानी छत्तीसगढ़ के अंदर चलती, सारा कुछ हमसे लेते हैं, सारा मजे की बात ये भी पुनीत की पड़ोसी राज्यों में यही कंपनियां सस्ते में सीमेंट बेच देती हैं, महाराष्ट्र में सस्ता में बेच देती हैं, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन इलाकों में सीमेंट यहां से जाता है, सस्ते बिक जाते हैं वहां पर। छत्तीसगढ़ के लोगों को महंगा सीमेंट लेना पड़ता। बिजली हमारी, कोयला हमारा, पानी हमारा, ज़मीन हमारी, सब कुछ यहाँ पर लो, बाहर सस्ता बेचो, यहाँ पर महंगा बेचो। इसको कहीं ना कहीं सरकार को इसको ठीक करना पड़ेगा पुनीत। चलिए तो देखते हैं कि इस तरफ ध्यान जाता कि नहीं जाता। और एक बहुत बड़ी बात बोली कि एक तो आनुपातिक दृष्टि से जितना बढ़ाया, जैसा स्टार भी बता रहे थे, और बाद में उसको घटाने की तरफ कोई कदम दिखाई नहीं पड़ता। आम जनता के ऊपर एक तरह से डबल ट्रिपल मार पड़ रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।